अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक्सेल में एक छोटा और सिंपल सा डेटाबेस बनाते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट विद प्रॉफिट एंड लॉस का डेटाबेस बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट विद प्रॉफिट एंड लॉस टाइटल लिखा है। सीरियल नंबर यहाँ पे 1 2 3 आइटम, जो आइटम्स हम खरीदते हैं यहाँ पे उसका नाम आता है। परचेसेस मतलब हम जो खरीदते हैं उसका डिटेल आता है। सेल जो हम बेचते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है। प्रॉफिट यहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, मतलब हमारा जितना मुनाफा होता है या नुकसान होता है यहाँ पे निकलेगा। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड खरीदे, कीबोर्ड यहाँ पे उसका क्वांटिटी लिखते हैं, मतलब कितनी मकदार में मैंने खरीदे। 50 कीबोर्ड मैंने खरीदे। एक कीबोर्ड की कीमत यहाँ पे लिखते हैं 500 रुपये एक कीबोर्ड की कीमत है। अमाउंट मतलब 500 रुपये का एक कीबोर्ड मैंने खरीदा है, तो 50 कीबोर्ड का कितना अमाउंट आता है यहाँ पे इक्वल टू क्वांटिटी के 50 को सिलेक्ट करो, मल्टीप्लाई करो रेट के 500 के साथ। इंटर का बटन दबाओ तो यहाँ पे 25,000। 500 का मैंने एक कीबोर्ड खरीदा, 50 कीबोर्ड की कीमत 25,000 हुआ। यहाँ पे सेल्स हम बेचते हैं तो खामखा उसमें कुछ मुनाफा करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमने कीबोर्ड्स बेचते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 25 कीबोर्ड बेचते हैं, एक कीबोर्ड का कीमत मैंने 600 रुपये रख दिया है। इसका इसी तरह उसका भी अमाउंट निकालते हैं, इक्वल टू 25 को सिलेक्ट करो, मल्टीप्लाई करो 600 के साथ, 600 के साथ। यहाँ पे इंटर का बटन दबाओ तो यहाँ पे 15,000 15,000 रुपये हुआ। यहाँ पे हम क्वांटिटी निकालते हैं कि कितने कीबोर्ड हमारे पास स्टॉक में पड़ा है, इक्वल टू परचेज क्वांटिटी को सिलेक्ट करो, इससे माइनस करो सेल्स क्वांटिटी को। इंटर का बटन दबाओ तो यहाँ पे 25 कीबोर्ड हमारे पास स्टॉक में पड़े हैं। 25 कीबोर्ड की कीमत यहाँ पे लिखते हैं, इक्वल टू 25 को सिलेक्ट करो, मल्टीप्लाई करो परचेज वाले 500 के साथ, मतलब जो आपने परचेज किया था उसके रेट के साथ। तो 25 कीबोर्ड के 12,500 रुपये आते हैं, वो हमने हमारे पास स्टॉक में पड़ा है। यहाँ पे हम प्रॉफिट निकालते हैं, इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक वाले अमाउंट को जमा करो, प्लस करो सेल्स अमाउंट के साथ, और इससे माइनस करो परचेज अमाउंट। इंटर का बटन दबाओ तो यहाँ पे 2500 हमारा प्रॉफिट हुआ। इसके बाद हम दूसरा आइटम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल माउस। 10 माउस मैंने खरीदे, एक माउस की कीमत 200 रुपये है, तो 10 माउस की कीमत कितना था। यहाँ पे जो हमने फार्मूला लिखा है, यहाँ पे जो हमने फार्मूला यूज़ किया है, इस फार्मूले को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आखिर तक। जब भी हमने फार्मूला यूज़ किया है उसको आखिर तक ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे भी हमने फार्मूला यूज़ किया है, ड्रैग एंड ड्रॉप करो। ये भी फार्मूला यूज़ किया है, ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे भी फार्मूला यूज़ किया है, इसको नीचे तक ड्रैग करो। माउस मैंने खरीदे 10 माउस, 200 रुपये की माउस की कीमत है, तो यहाँ पे 10 माउस के 2,000 रुपये हुए। उसके बाद मैंने सेल के बेच दिए 5 माउस, एक माउस का कीमत मैंने 250 रुपये रख दिया, तो हम कितने पैसे आए 5 माउस के 1250 रुपये। कितने माउस हमारे पास स्टॉक में पड़े 5 माउस, और उन 5 माउस की कीमत 1,000 रुपये है, और हमारा प्रॉफिट आज के दिन में जो हमारा प्रॉफिट है वो 250 रुपये हुआ। इसी तरह एक और एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैंने पेन खरीदे, 100 पेन मैंने खरीदे, एक पेन की कीमत 10 रुपये है, तो 1,000 रुपये 100 पेन की कीमत 1,000 रुपये है। यहाँ पे मैंने 55 पेन बेच दिए, सॉरी 55, यहाँ पे 55 की कीमत हम लिखते हैं कि मतलब एक पेन मैंने कितने का बेचा, 10 रुपये का मैंने खरीदा, तो मैंने 15 रुपये का बेच दिया। 825 रुपये आए 55 पेन के, 825 रुपये आए। 45 पेन हमारे पास स्टॉक में पड़े, 450 रुपये 45 पेन की कीमत है, और हमारा आज के दिन में प्रॉफिट 275 रुपये हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अब तक पहुँचते रहे। थैंक यू।